हजरत इमाम आदम अबू हनीफ़ा जो हम सब के इमाम हैं, बड़े जय्यद आलिम थे। इमाम आदम अबू हनीफ़ा इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि उनके उस्ताद उनसे एक दिन मसला पूछने आए थे। उस्ताद क्या नाम था उनका? आमश। इमाम आदम के इल्म हदीस के उस्ताद थे हजरत आमश, मुहद्दिस थे बहुत बड़े। लेकिन एक हर घर में हालात पैदा होते हैं। उनके उस्ताद आमश की लड़ाई उनकी बीवी से हो गई। आमश मियाँ बीवी में तू मैं किए। मुहद्दिस थे लेकिन तू मैं हो गई। हर घर में तू मैं होती है। हम आपके सामने बगुला भगत बने बैठे हैं, लेकिन हमारे घरे जाओ पूछो तब पता चली कि हम कौन में रहन। हर घर में होता है। बोलो भाई होता है कि नहीं होता है? अरे सब लोग कुंवारे में बैठे यार, कहा यार कुछ बोलो ना। हाना है कि डरात हो कि घरे डांटे जाइयो कि हुआ जाएगी मौलाना से बताया है। हर घर में तू मैं होती। मुहद्दिस थे मदीने के हजरत आमश, लेकिन मियाँ बीवी में तकरार हुई, तू मैं हुई तो बोल चाल बंद हो गया। अब जब बोल चाल बंद हो गए तो एक दिन नहीं बोली, 2 दिन नहीं बोली, तीसरे दिन नहीं बोली, अब 3 दिन नहीं हुआ तो हजरत आमश ने अपनी बीवी को डराया। बोल नहीं रही थी तो डराया, कहा सुन, अगर आज अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। आदमी के पास सबसे बड़ा हथियार आजकल यही रहा था, तलाक। ये डरावे खातिर बोल दी कि अब डराए जो बोल दी, और वहू कर रहा है जो जला भुना। सोचिस कि अब आज से इनसे छुट्टी मिली। अभी सहारा देखे बैठे कि अब बोले, अब बोले। औका का औका तो जान उके छुटकारा पावे रहा है। आधी रात तक हजरत आमश ने इंतजार किया अपनी बीवी का कि अब बोल कर दे, अब बोल कर दे। जब आधी रात गुजर गई तब हजरत आमश डरे कि लगता है बोलेगी नहीं, और जहां फजर की अजान होगी कि मेरी तलाक पड़ जाएगी, मेरे निकाह से निकल जाएगी। अब ये परेशान कि करें क्या, कह चुके हैं। 2-3 घंटा रह गया है, अभी फजर की अजान होगी और बोल ये मेरे निकाह से निकल जाएगी। तो हजरत आमश मुहद्दिस थे, लेकिन इस मसले की जानकारी के लिए अपने शागिर्द इमाम आदम के घर गए। इमाम आदम का दरवाज़ा खटखटाया, इमाम आदम निकले, सलाम हुआ, पूछा हुजूर कैसे आना हुआ, इतनी रात में आप आए? तो मसला बताया। कहा बेटा ऐसा ऐसा मामला हो गया, मैं कह चुका था कि अगर अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है। बेटा मैंने डरवाने के लिए कहा था कि बोल दे, लेकिन वो बोलती ही नहीं। आधी रात हो गई है और थोड़ी देर बाद फजर की अज़ान होगी, बेटा मेरे निकाह से निकल जाएगी। क्या कोई शरीयत के अंदर है कोई सूरत कि तलाक न पड़े, मेरे निकाह में रह जाए? तो इमाम आदम ने फरमाया एक सूरत है। कहा क्या? कहा आपने कहा है कि अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। कहा जी। तो इमाम आदम ने फरमाया जाइए और फजर से 1 घंटा पहले, यानी फजर का वक्त शुरू होने से 1 घंटा पहले किसी से अज़ान पढ़वाइए। कहा फिर? कहा जब 1 घंटा पहले फजर की, जब 1 घंटा पहले अज़ान होगी तो बीवी आपकी सुनेगी तो वो समझेगी कि फजर की अज़ान है, और वो फजर की अज़ान होगी नहीं। फजर की अज़ान तो वक्त शुरू होने के बाद होगी, और वो समझेगी कि फजर की अज़ान है। जैसे सुनेगी, आएगी आपसे महर वगैरह मांगेगी, कुछ ना कुछ बोलेगी, बस आपकी कसम भी नहीं पड़ेगी और वो आपके निकाह में बाकी रह जाएगी। हजरत आमश ने सुना तो गए, वो 1 घंटा पहले बताए ना है, बीवी के चक्कर में जाएगा 2 घंटा पहले शुरू कराए दी, रात में ही। और जैसे अजान हुई वो बीवी भी इंतजार कर रही थी। जैसे अजान हुई वैसे बीवी उठी और आई, आमद से सलाम किया और मुस्कुरा के कहती है कि हमारा आपका मामला साफ हो गया, अब मेरा हिसाब करिए। कहा काहे साफ है हुआ? कहा काहे नहीं साफ हुआ?
आपने कहा था अदान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अदान फजर तक नहीं बोली, अब फजर की अदान हो रही है, तलाक तुम्हारी पड़ गई, मेरा मामला साफ करो। तो हजरत आमस बैठे मुस्कुरा रहे थे। तो कहते अभी मुस्की उसकी काम न बनी, हमारा मामला साफ करो, मैं चली। तो हजरत आमस कहते कहाँ तलाक पड़ी? कहा क्यों? फजर की अदान होने लगी। तो हजरत आमस कहते कहाँ फजर की अदान होने लगी? अभी फजर में तो 2 घंटा बाकी है, फजर का वक्त ही नहीं हुआ है अभी तो रात है, ईशा का वक्त चल रहा है। कहा फजर का वक्त नहीं हुआ? जब देखा तो कहा हाँ है। तो ये फिर कैसी अदान है? तो हजरत आमस ने कहा होगी कोई अदान, अदान तो जिक्र इलाही है। तो उन्होंने फरमाया कि अगर औरत दर्द से में मुब्तला हो, बच्चा आसानी से पैदा ना होता हो तो अदान पढ़ो, अदान की बरकत से बच्चा आसानी से पैदा होगा। कोई मुसीबत हो, मुसीबत के वक्त अदान पढ़ो, अदान की बरकत से अल्लाह मुसीबत को दूर करेगा। इमाम हज़रत आमश कहते होगी कोई अदान? अदान तो जिक्र इलाही है, जब जिसका जी चाहे कहे। तो उनकी बीवी तलाक से बच गई। इतने बड़े इमामी आदम अबू हनीफा कि वो उस्ताद मसला पूछे, लेकिन उनका पड़ोसी एक यहूदी था, बड़ा जालिम था। यहूदी नबी के ज़माने में भी इस्लाम के दुश्मन थे और आज भी दुश्मन। हज़रत आमस के बगल में एक यहूदी था, हज़रत इमाम आदम को तंग करता था, गाली भी दे देता था, परेशान करता था, लेकिन इमाम आदम कभी उसका जवाब नहीं देते थे। क्यों? नबी के हुक्म पर अमल था। वाफु अम्मन ज़लामा का, माफ कर दो उसे जो तुम पर जुल्म करे। इमाम आदम माफ करते थे। कुछ दिनों के बाद ऐसा भी टाइम आया कि 1 हफ्ता गुजर गया, हजरत इमाम आदम ने उस यहूदी को नहीं देखा। तो लोगों से पूछने लगे कि यार मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई पड़ रहा है, 1 हफ्ता हुआ नहीं देखा। तो लोगों ने कहा आपको पता नहीं है, बड़ा नालायक था, जेल हो गई उसे, जेल चला गया। ए बेटा ये चले आ यार इधर, जेल चला गया, वो जेल गया। लोगों ने कहा हाँ। तो हजरत इमाम आदम खुश नहीं हुए कि मेरा पड़ोसी सताता था, जेल चला गया, अच्छा हुआ। तारीख गवाह है कि इमाम आदम फौरन कोफा के गवर्नर के पास गए। गवर्नर ने देखा तो खड़ा हो गया, कहा हुजूर आप आए, कोई ज़रूरत होती बताते मैं खुद चला आता। तो इमाम आदम कहते सुनो सुनो, मेरा एक पड़ोसी यहूदी था, तुम्हारे दारोगा ने जेल में डाल दिया है। मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे पड़ोसी यहूदी को जेल से रिहा किया जाए। फौरन गवर्नर ने रवन्ना जारी किया, एक मकतूबा लिख करके दिया। इमाम आदम वो खत लेकर के जेल गए, जेल के दारोगा को दिखाया। जेल के दारोगा ने देखा तो यहूदी को जेल से निकाला और कहा जा तुझे रिहा किया जा रहा है, तेरे रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम आदम लेके आए हैं। जब यहूदी ने सुना तब रोया, कहा अफसोस 1 हफ्ता से मैं जेल में हूँ, मेरा कोई भाई मेरी रिहाई के लिए नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, आए मेरे रिहाई के लिए तो मुसलमानों की इमाम आदम है, जिनको मैं जिंदगी भर सताता रहा। रो के कहता है खुदा की कसम आज मुझे मालूम हो गया कि इस्लाम सच्चा मज़हब है और इस्लाम के मानने वाले बड़े रहम दिल होते हैं। फौरन उस यहूदी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ कर के वो यहूदी मुसलमान हो गया। तो ये लोगों, मुसलमान वो है जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ न दे, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। मुसलमान वो है जो अपने मेहमान की इज्जत करे, मेहमानों की इज्जत करो। मेहमान आए तो मोहब्बत से बोलो, उसके पास बैठो, टाइम दो, ताकि वो जाने कि मेरे आने से घर वाला खुश है। उसे काम धाम ना करवाओ, मेहमान की इज्जत करो। लेकिन आज कुछ मेहमान ऐसे हैं कि आ जाए, अगर उनके खिदमत करे लागो जो जाए के नामे नहीं लेते, हफ्तन पड़े रही, अगर बढ़िया बढ़िया खवावे लागो। एक मेहमान ऐसे रहा, एक आदमी के रिश्तेदार मालदार रहे हुआ जाए तो बढ़िया बढ़िया खाए पावे, रहे पावे, 10-10 दिन पड़ा रहा है।
ताकि घरे आवे 2 दिन के बाद फिर झोला लेके हुए पहुंच जाए। फिर पड़ा रहा है, मियाँ बीवी खिदमत करत करत आएंगे आजिज। तो एक दिन दोनों सल्लाह के या अल्लाह, जब देखो तो ये घरे पड़ा रहा थे, कैसे इसे छुटकारा मिले। दोनों सल्लाह के अब की आवे जैसे वैसे हम तुम झगड़ा करे लगे। तो देखी तो हो सकत है चला जाए, मशवरा हो गवा। आदत के मुताबिक वो मेहमान झोला लेके आवा। जैसे दरवाज़ा पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाइस, बीवी दरवाज़ा खोलिस, बैग लेके अंदर पहुंचा। ब बीवी के गिलास उठावे, ब बर्तन गिराए दिस। बर्तन खड़बड़ाने तो मर्दबा डांटिस, भाई हो कुछ बोली, ब फिर वो कुछ बोला। ब दोनों में है तो मैं में होला, तो मैं में हो तो मारपीट चालू हो गई। जब दोनों में मारपीट चालू हो गए, औरतिया रोवे लाग, तो मेहमान सोचिस या अल्लाह हम ना आए हुए, नई नौबत आवत, कुछ आया लाग उके। वह उठा बैग लेके चल दीस। जैसे घर से बाहर निकला, वह औरतिया पहुंची, दरवाज़ा बंद कीस और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हम तुम प्रोग्राम में कामयाब हो गए, आज छुट्टी मिल गई इसे। तो मर्दवा कहा था हम कत्ते होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लागे दी है। तो औरतिया कहते हम वो बहुत होशियार हैं, रोई बहुत है लेकिन आंसू अक्को नहीं है। तो बाहर खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। हाँ, गए हमू नहीं हैं। बताओ, ऐसे ऐसे जब मेहमान मिल जाएंगे तो कहाँ तक आदमी मेहमानी करेगा। हाँ? इसलिए किसी के दरवाजे पर मेहमान बनो तो किसी के लिए मुसीबत न बनो। हाँ? एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। हाँ? ऐ लोगों, एक बात और सुन लो, 2 बातें करके मैं तकरीर अपनी 10 मिनट में समेट रहा हूँ। देखिए, पड़ोसियों के साथ इज्जत सलूक करो। आवाज़ इस दौर में बड़ा पुरफतन दौर है। आज हम पैसा वाले हो जाते तो मौलाना साहब पर खर्च करेंगे, नेता पर खर्च करेंगे, पीर साहब पर खर्च करेंगे, लेकिन माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। हा? क्या पीर को राज़ी करके, मौलाना को राज़ी करके खुदा को राज़ी कर दोगे माँ बाप को छोड़ के? हा? कभी नहीं। आला हजरत मुरीद हैं मारहरा से। कहाँ से मुरीद हैं? मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ उर्से कासमी में एक दिन ऐलान कर रहे थे कि मेरे मुरीदों, तुम लाखों की तादाद में मारहरा आए हो इसलिए कि मेरा पीर तुमको बख्शवा लेगा। कहते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। हाँ। पहले माँ बाप को राजी करो, फिर पीर को राजी करो। माँ बाप पहले हैं, पीर साहब बाद में। इसीलिए हदीस पाक में हकीम इब्न मुआवियत अल-कुशैरी काला सालना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, कहते मैंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मन अहक़्क़ु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मैं सबसे ज़्यादा एहसान किस पर करूं, मेरे एहसान का मुस्तहिक कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तीसरी मर्तबा हुजूर फिर फरमाते उम्मुका, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, चौथी मर्तबा मैंने पूछा अल्लाह के रसूल फिर कौन मेरे एहसान का मुस्तहिक है? तो सरकार ने चौथी मर्तबा फरमाया अबू का, तेरा बाप है। उसके बाद सहाबी खामोश हो गए, नबी भी खामोश हो गए। पता चला अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज्यादा एहसान माँ पर करो। 3 मर्तबा मेरे पैगम्बर ने फरमाया माँ पर करो, माँ पर करो, माँ पर करो। 1 मर्तबा बाप के बारे में भी फरमाया। क्यों? माँ के 3 हुकूक हैं। माँ के एहसान 3, बाप का एहसान 1। माँ का पहला एहसान ये है कि अपनी औलाद को 9 महीना तक अपने पेट में रखती है। दूसरा एहसान ये है कि अपने सीने का दूध 2 साल तक अपनी औलाद को मुफ्त में पिलाती है। और तीसरा एहसान ये है कि बच्चे की वो परवरिश करती, नहलाती धुलाती, खाना खिलाती।
3 एहसान मांगे, इसलिए हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया। और बाप का एहसान एक है कि वो बाप भी अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, कमा कमा के खिलाते हैं, पालते हैं। लेकिन एक एहसान में यह भी बप्पा पीछे न है। देखा जाता है सवेरे तो चले जाए हैं काम करे, दुकान पर रही हैं, और शाम के आई हैं तो बड़ी मोहब्बत से लड़कवा ले हैं तके हुलुलुलु हुलुलुलु करी हैं। और जहाँ लड़कवा के नाक बुल्ल से निकली बकेले पकड़ी करे, लेके जाओ बाहर उठाओ। लेकिन ऐसे माहौल में भी प्यारी माँ आती है, अपनी औलाद को सीने में चिपका करके अपने दुपट्टा से बच्चे की नाक को साफ करती है। इसीलिए हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मदीने मुनव्वरा से मुजाहिदीन अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले। हजरत जाबिर कहते हैं जी तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर के पास गया, वक़ुल तो और मैंने कहा अस्तसीरु का नगदू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं इजाज़त लेने आया हूँ कि अल्लाह की राह में मैं भी जिहाद करूँ, इजाज़त दे दो मैं भी जाऊँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह हल उम्मुका हय्या, ऐ जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? क़ुल्तु नअम, मैंने कहा हाँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह इरजी इलैया, तो सरकार ने फरमाया माँ के पास वापस चले जाओ। वअल्ज़िमहा, और उसका दामन मजबूती से थाम लो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, इसलिए कि जन्नत तुम्हारी उसके पैर के नीचे है। मैदान जंग में जाकर शहादत लेके जन्नत की तमन्ना न करो, जाओ माँ की खिदमत करो, तुम्हारी जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे रखी है। इसलिए लोगों अल्लाह दौलत दे तो माँ पर खर्च करो, बाप पर खर्च करो। बाद में अल्लाह दौलत दे तो और जिस पर देना चाहो दो, पीर को दो, फकीर को दो, लेकिन सबसे पहले माँ बाप को राजी करो। क्योंकि हदीस पाक में आया रिज़ाउर रब्बी फी रिज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रजा माँ बाप की रजा में है। माँ बाप राजी तो खुदा राजी। इसलिए माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। पीर का दर्जा बाद में है। माँ बाप को अल्लाह ने कुरान में 17 मरतबा फरमाया, जगह जगह, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई जगह आया। कहीं बिर्रुल वालिदैन का लफ्ज आता है, कभी बिल वालिदैन एहसाना का लफ्ज आता है कि ऐ लोगों माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ एहसान करो। 17 मरतबा फरमाया, लेकिन हम तवज्जो नहीं करते। और पीर साहब के बारे में यक्को तो कहूँ नहीं आवा, पीर साहब के बारे में साफ साफ कहूँ नहीं आवा कि उनकी खिदमत करो। लेकिन आज कुछ मेहमान ऐसे हैं कि आ जाए अगर उनके खिदमत करे लागो जो जाए के नाम नहीं लेते, हफ्तन पड़े रही हैं अगर बढ़िया बढ़िया खवावे लागो। एक मेहमान ऐसे रहा, एक आदमी के रिश्तेदार मालदार रहे हुआ जाए तो बढ़िया बढ़िया खाए के पावे, रहे के पावे, 10-10 दिन पड़ा रहा तक घरे आवे, 2 दिन के बाद फिर झोला लेके हुए पहुंच जाए, फिर पड़ा रहा है। मियाँ बीवी खिदमत करत करत आएगे आजिज। तो एक दिन दोनों सल्लाह के कहें या अल्लाह जब देखो तो ये घरे पड़ा रहा थे, कैसे इसे छुटकारा मिले। दोनों सल्लाह के कहें अब की आवे जैसे वैसे हम तुम झगड़ा करे लगे। तो देखी तो हो सकत है चला जाए, मशवरा हो ही गवा। आदत के मुताबिक वो मेहमान झोला लेके आवा, जैसे दरवाज़ा पहुंचा दरवाज़ा खटखटाइस, बीवी दरवाज़ा खोलिस, बैग लेके अंदर पहुंचा। ब बीवी के गिलास उठावे, ब बर्तन गिराए दिस, बर्तन खड़बड़ाने तो मर्दबा डांटिस, भाई हो कुछ बोली, ब फिर कुछ बोला, ब दोनों में है तो मैं में होला, तो मैं में हो तो मारपीट चालू हो गई। जब दोनों में मारपीट चालू हो गए, औरतिया रोवे लाग, तो मेहमान सोचिस या अल्लाह हम ना आए हुए नई नौबत आवत, कुछ आया लाग उके। वह उठा बैग लेके चल दिस। जैसे घर से बाहर निकला, बहुरतिया पहुंची, दरवाज़ा बंद की, और बंद करने के बाद अपने आदमी से कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हम तुम प्रोग्राम में कामयाब हो गए, आज छुट्टी मिल गई इसे। तो मर्दवा कहा था हम कत्ते होशियार हैं, तुमका मारा बहुत लेकिन चोट नहीं लागे दी है। तो औरतिया कहते हम बहुत होशियार हैं, रोई बहुत है लेकिन आंसू अक्को नहीं है। तो बाहर खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। हाँ गए हमू नहीं हैं। बताओ ऐसे ऐसे जब मेहमान मिल जाएंगे
तो कहाँ तक आदमी मेहमानी करेगा। हाँ? इसलिए किसी के दरवाजे पर मेहमान बनो तो किसी के लिए मुसीबत न बनो। हाँ? और हमको एहसास तक नहीं। एक बुजुर्ग थे बलख में जिनका नाम है इब्राहिम बिन अदहम। एक दिन सुबह रोने लगे। अब ऐसा रोए कि महल्ले के लोगों को लगा कि कोई मैयत हो गई। तो ऐसे मौके पर लोग घरों से निकलते हैं, सब निकल पड़े। इब्राहिम बिन अदहम के घर में जमा हो गए और वो रो रहे हैं ज़ारो क़तार। लोगों ने पूछा, इब्राहिम किसका इंतकाल हो गया, कौन मर गया जो आप रो रहे हो इतनी सुस्कियां बांध बांध कर। तो इब्राहिम बिन अदहम कहते, मेरे घर में कोई नहीं मरा। कहा फिर क्यों रो रहे हो। कहा लोगों, अगर आज मेरी औलाद मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, मेरी बीवी मरी होती तो आज मैं न रोता, लेकिन अफसोस कि आज मेरी नमाज़े फजर चली गई, नमाज़े फजर जाने की वजह से रो रहा हूं। ऐ लोगों, वो भी हमारे तुम्हारे भाई थे, उनके दिल में खुदा का डर कितना था। एक फजर छुटी तो ऐसा रोए कि लगता है कि कोई इंतकाल कर गया। और आज हमारी पांचों नमाजें छूट रही, हमें एहसास तक नहीं। अल्लाह की रहमत देखो कितनी बड़ी है। मेरे नबी फरमाते हैं, मन सल्ला सलातल ईशाई बिल जमाअती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया और पढ़ के सो गया, हुजूर फरमाते फकान्नमा क़ाम निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। ईशा की नमाज जमात से पढ़ के सो जाओ तो आधी रात तक इबादत का सवाब। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाअती, और जिसने रात भर सोकर फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, फकान्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। ये गए थे रतलाम तकरीर करने, एक पीर साहब बलैन है। और जब गए, जब तकरीर करे चलें तो उनका कमरम बलैन कहें, मौलाना आज आपको यही तकरीर में बताना है कि जो कुछ है वो पीर है, जो कुछ है वो पीर है, यही आपको आज बताना है। तो उन्ना कहीं हुई थी तो हम जो उन कह रहे तो उन्हें कही, और जब वो कही दी तो एक अजीब चिढ़ पैदा हो गई। तो फिर हमने तकरीर में यही कहा कि जो कुछ है वो माँ बाप है, जो कुछ है वो माँ बाप है। फिर हमने इसी पे तकरीर किया तो हाल ही हुआ कि जब चलें तो ना किरावा पाए ना नजराना पाए। ये तो कहा घर से टिकट बनवा ही लेंगे राहन ट्रेन के, तो चले आए, नहीं हुए रहिए। ऐसे ऐसे दज्जाल पीर टहलते हैं। ऐ लोगों, पीरों की खिदमत करो, लेकिन माँ बाप के बाद। पहले सबसे बड़े पीर तुम्हारे बाप हैं, सबसे बड़े पीर तुम्हारी माँ है। ये कहीं नहीं लिखा है कि पीर साहब जो दुआ करेंगे कबूल हो जाएगी, लेकिन हदीस में है कि तीन लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ, जो दुआ करेंगे तो अल्लाह कबूल कर लेगा, उनकी दुआ अल्लाह ठुकराता नहीं। तीन कौन कौन? एक मुसाफिर, सफ़र में हो, कोई सहारा ना हो, उसका सहारा बन जाओ और वो दुआ दे दे तो अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। दूसरा मजलूम, कोई परेशान हो, गरीब हो, भूखा मर रहा हो, बीमार पड़ा हो, कोई पुरसाने हाल ना हो, उसका सहारा बन जाओ, वो दुआ दे देगा तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। और तीसरे नंबर पर माँ बाप को बताया गया कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता। और इस्लाम की तारीख भी गवाह है सामने। किताब कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा बुखारी शरीफ का है, और बुखारी शरीफ को लिखा किसने? बुखारा के रहने वाले एक नाबीना ने लिखा। अब सोचियो नाबीना कैसे लिखी। नाबीना थे, माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए थे, मोहम्मद बिन इस्माइल। लेकिन हुजूर से इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर की हदीसों को याद करने लगे, और मदरसे में नहीं, दूर दूर जा जा करके, कहीं फ़खरपुर, कहीं बहरेज, कहीं गोंडा, कहीं दिल्ली, कहीं बम्बई, कहीं बुखारा, कहीं समरकंद, कहाँ कहाँ महीनों महीनों सफ़र करते थे एक हदीस सुनने के लिए। नाबीना थे लेकिन हदीस सुनने के लिए जाया करते थे। इस तरीके से उन्होंने 1 लाख नहीं कई लाख हदीसों का हाफिजा किया। और उसके बाद जब लिख के तैयार, जब हाफिज हो गए तो सोचा एक दिन कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा कोई पूछेगा बता दूंगा, और अगर मर जाऊँगा तो ये हदीसें रसूलुल्लाह की उम्मत मुस्लिमा कैसे सुनेगी। तो दिल में ख्याल आया कि ला इन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब बना दूँ।
तो अपनी माँ से कहने लगे, अब्बा थे नहीं, कहा अम्मी आप जानती हैं कि मैं बड़ी मेहनतों के बाद अपने पैगंबर की इतनी लाख हदीसों का हाफजा किया है। मैं जब तक जिंदा हूँ लोग पूछते हैं, मैं बता देता हूँ मेरे मरने के बाद ये हदीसें क़यामत तक आने वाली रसूलुल्लाह की उम्मत कैसे जानेगी। कहा फिर बेटा, कहा मैं चाहता हूँ कि इन हदीसों को एक जगह लिख करके जमा करके किताब बना दूँ, ताकि क़यामत तक वो किताब छपती रहे, चलती रहे, और नबी की उम्मत अपने नबी के फरमान को सुनती सुनाती रहे। तो माँ ने कहा बेटा जज्बा तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे हो सकता बेटा, लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए। तुम नाबीना हो, मादरजात नाबीना हो बेटा, अगर ये नसीब में तुम्हारे ये नेमत लिखी होती तो अल्लाह ताला तुम्हें नाबीना ना बनाता, कैसे लिखोगे बेटा। इमाम बुखारी कहते मोहम्मद बिन इस्माइल है मेरी माँ, मुझे मालूम है कि मैं अंधा हूँ और लिखने के लिए रोशनी आँख में चाहिए, लेकिन है मेरी माँ मुझे भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो, अगर तुम दिल से दुआ दे दोगी तो अल्लाह ताला मेरे आंखों में रोशनी वापस फरमा देगा। अल्लाह इस बात पर कादिर है मेरी माँ। माँ ने कहा बेटा अगर ये बात है तो आज रात अपने रब से दुआएं करूंगी। रात आई, दुनिया सो गई, इमाम बुखारी की माँ उठी, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा बेटा तेरे नबी की हदीस की किताब लिखना चाहता है, माँ दरजाद अंधा है, लेकिन या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को आंखों की रोशनी से माला माल कर दे। रात में माँ ने दुआएं मांगी। तारीख गवाह कि सुबह जब मोहम्मद बिन इस्माइल उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ऐसी रोशनी कि खाने काबा में बैठ कर के बुखारी लिखते थे, दिन में सूरज के उजाले में लिखते थे और रात में चांद के उजाले में बैठकर लिखा करते थे। इस तरीके से बुखारी शरीफ लिख करके उन्होंने कौम को हवाले कर दिया। आज कुरान के बाद अगर दर्जा किसी किताब का है तो बुखारी शरीफ का। तो पता चला कि माँ बाप की दुआओं से वो चीज मिल जाती है जो किसी जगह नहीं मिल सकती। इसलिए लोगों माँ बाप को राजी करो, माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। और एक बात और है कि अल्लाह ने शादीशुदा बना दिया हो तो औरतों के साथ भी अच्छा सलूक करो। हुजूर फरमाते हैं नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्तौसो बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई किया करो। क्यों? फइन्नहुन्ना खुलिकना मिन दिलइन, नबी फरमाते बेशक वो एक बाई पसली की टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं। औरतें किससे बनाई गई? बोलो। टेढ़ी हड्डी, पसली की टेढ़ी हड्डी से। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अच्छी नहीं लगी थी, जन्नत में रहा है गमगीन गमगीन। अल्लाह ने पूछा आदम जन्नत में क्या कमी है? कहा मेरे साथ कोई बीवी नहीं। अल्लाह ताला ने आदम को नींद दे दिया, आदम सो गए तो उनकी एक बाई पसली की हड्डी निकाल कर उस हड्डी से अल्लाह ने फरमाया हो जा, तो हव्वा बन के तैयार हो गई। तो हव्वा बनी आदम अलैहिस्सलाम के बाई पसली की टेढ़ी हड्डी से। सरकार फरमाते औरतों के साथ भलाई करो, ये टेढ़ी हड्डी से बनी है, हड्डी टेढ़ी को सीधी करोगे तो सीधी हड्डी टूट जाएगी, और टेढ़ी हड्डी से बनी है, जिंदगी भर ये टेढ़ी रहेंगी। इनको अगर सीधा करोगे तो तलाक तो ले लेंगी लेकिन सीधी नहीं होंगी, ये टेढ़ी ही रहेंगी हमेशा। इसलिए इनकी बातों में न जाओ। अगर ये कुछ कह दे तो इनकी बातों पे गुस्सा न लाओ। इनको अल्लाह ने कमक्ल बनाया, एक तो टेढ़ा बनाया, दूसरे कमक्ल बनाया। कमक्ली की वजह से ये कुछ न कुछ बातें अपने मर्दों को कहा करती। लिहाजा नौजवान वही है, बहादुर वही है जो अपनी बीवी की इन बातों पर सब्र करके जिंदगी गुजार ले। ये हमेशा टेढ़ी बोली बोलेंगे। एक फकीर रहे वली साहब, दुनिया उनका वली माने और लथारे रहे बीवी।
तो एक दिन वो सोचिन कि आज ला का करामत हम देखाइए। बहु वली साहब उड़े लागे फिजामा, वली थे, उड़े ऐसे ऐसे और घरे के अगल बगल उड़े। तो सब देखेगा अरे बहुत नेक बंदा, अल्लाह का वली है, देखो कितना बड़ा वली है, फिजा में उड़ रहा है। तो रतियों निकल के देखिस तो कहीस हाँ वाकई में अल्लाह के वली है। मान गए बहू। उसके बाद कहूँ धीरे से ज़मीन पर उतर के तो कह आए घरे। उसके बाद पूछिन कि आज कोई फिजा में उड़ रहा था? कहाँ अल्लाह का एक वली था, वो फिजा में उड़ रहा था। कहा तुमने देखा? कहाँ मैंने देखा। कहा पहचाना? कहा एक अल्लाह का वली था। कहा वो मैं ही था। कहीं तुम ही रहा? कहीं हाँ। तुम ही रहो? कहीं ना। यही मारे तो टेढ़ टेढ़ लागत रहो। हाँ। यही मारे टेढ़ टेढ़ रहा है मामला। हम कहीं कोई काहे टेढ़ान है। बीवी शौहर एक फितरी है, इंसानी फितरत है। हाँ। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने बड़ा नाजुक किया है, इसलिए इनको टेढ़ी रहने दो। अगर ये कुछ कहें तो इनकी बात पे नाराज ना हुआ करो। हाँ, ये टेढ़ी रहेंगी हमेशा। हुजूर ने फरमाया है कि मैं मा तरक तो मिम्बादी फितना, कि मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा जो औरतों से ज़्यादा सख्त ना हो। सबसे ज़्यादा सख्त फितना दुनिया में अगर कोई है तो औरतों का है। लिखते हैं कि 4-5 मुबल्लिग रहे, तबलीग करे जाते रहे, रास्ता में देखिन कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रोवत रहे। उनका लोगन तरस लाग, सोचिन यार पता नहीं किस मुसीबत की मारी है। तो एक साहब सोचिन चलो पूछा जाए। तो मुबल्लिग साहब गए, सलाम कहें बहन क्यों रो रही हो यहाँ पर? कहा बहुत मुसीबत में हो। कहा मेरे लायक कोई फरियाद हो बताओ। तो उसने कहा ना मुझे पानी चाहिए, ना दाना चाहिए, ना पैसा चाहिए, एक चीज़ है मेरी मदद कर दो। कहा क्या? कहा मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, लापता है, मेरे घर रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं। कहा फिर? कहा शहर के काजी से मैंने कहा था इजाज़त दे दो मैं दूसरा निकाह कर लूँ, मेरा शौहर लापता है। तो शहर के काजी ने मना कर दिया। कहा ना, जब तक वो मर नहीं जाएगा दूसरा निकाह नहीं कर सकती, या जब तक क्या कि वो तलाक न दे दूसरा निकाह नहीं कर सकती। कहा फिर? कहा तो तुम मेरे साथ चले चलो काजी के सामने और सिर्फ इतना कह दो कि मेरी बीवी मैं नहीं रखना चाहता हूँ, ये कह के तलाक दे दो। तो काजी समझेगा इसके मर्द ने तलाक दिया है, तो फिर दूसरे निकाह की इजाज़त दे देगा, तो मैं दूसरा निकाह करके अपनी ज़िंदगी खुशहाल कर लूँगी। मुबल्लिग साहब सोची नहीं यार ये तो सरासर झूठ है। ठीक है, फिर सोचिन कि चलो यार थोड़ी देर झूठ बोल दे बे, तौबा कह ले बे, ये कहीं ज़िंदगी तो बन गई है कहीं। चलो वो मुबल्लिग साहब चल दीनू के सामने साथ है। अब वहाँ गए, जज के सामने खड़े बे। जज ने पूछा क्या बात है? मुबल्लिग साहब ने कहा मेरी बीवी है। कहा फिर? कहा बहुत बदतमीज़ है, बहुत उठाई गिरी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता। अच्छा, उससे पूछें तो कहें ठीक है साहब, जब हम बदतमीज़ हन, उठाई गिरी हन, नहीं लायक हन तो छोड़ दें। तो जज साहब ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब का तलाक दीन, झटाझट तलाक दिया तलाक दिया तलाक दिया। उसके बाद तलाक दे के चल दीन। जब चले तब औरतिया ने जज साहब से कहा कि साहब मैं बदतमीज़ हूँ, उठाई गिरी हूँ, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा रहा है उसका तो दे दें। अब मुबल्लिग साहब सटपटाने। जज ने कहा इधर आ, 25,000 इसका महर दे। अब मुबल्लिग साहब जब सुनी तो औरतिया से कहा था कहा था? कहीं कहित कहा है, जब हम उठाई गिरी नन कमीनी नन, तुम्हारे लायक नहीं हन, तलाक दे दो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे 25,000 रुपया महर तो दे दो। तो मुबल्लिग साहब कहते सोच लो। कहीं बहुत सोचा है इतने दिन तक। हाँ, अब सोच से बाहर है। अब मुबल्लिग साहब सोचते हैं कि अगर कहीं तो झूठ है तो 420 में बंद हुई बे। तब मुबल्लिग साहब ने जज साहब से कहा भाई 2 घंटे की साहब हमको मोहलत दे दो। जज ने 2 घंटे की मोहलत दिया। गए मुबल्लिग साहब ज़मीन उमीन बेच के तक 25,000 लाए दीन, तब छुटकारा पाए। तो नबी ने फरमाया है कि मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा, इसलिए इनके फितनों से भी बचना ज़रूरी है। ऐसे ऐसे राग रचती हैं कि जिसका वहमो गुमान में कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला औरतों के फितने से बचाए, एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की तौफीक दे। जिन लोगों ने जलसा किया अल्लाह उन्हें नेमत बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।